हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिंगमो को देखते हैं जो कि याओ से मिलने के लिए आता है, जहां पर याओ कमरे के बाहर आने से मना कर देती है अपने बीमार होने का बहाना देकर। लिंगमो यहाँ बहुत ज्यादा जिद करने लगता है, लेकिन फिर भी याओ कमरे के बाहर नहीं आती। याओ यहाँ लिंगमो के लिए नर्सरी राइम भी गाती है, जिससे लिंगमो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। चुयू यहाँ जनरल याओ से जानबूझकर ये कहती है कि प्रिंसेस ने उसे और उसके सिस्टर इन लॉ को कुछ दिन के बाद मिलने के लिए बुलाया है। चुयू ने ये इसलिए कहा था कि जनरल याओ यहाँ याओ को कोई नुकसान ना पहुंचाए। चुयू यहाँ लिनमो को अपने साथ लेकर चली जाती है, लेकिन वेयुंग यहाँ जनरल याओ को बातों बातों में वार्न करता है कि अगर वो कोई भी गलत फैसला लेगा या फिर गैरसुई के लिए कुछ भी गलत करेगा तो इसका अंजाम उसके लिए ठीक नहीं होगा। जिस पर जनरल याओ यहाँ वेयुंग को जवाब देता है, तुम बहुत लकी हो कि तुम वे फैमिली में पैदा हुए हो। वे फैमिली एक ऐसी फैमिली है जो कि बहुत सारे वॉर्स में जाकर अपना नाम कमा चुकी है पहले से। इसी वजह से ही तो वे फैमिली के ऊपर 70,000 सोल्जर्स के मर्डर का इल्जाम लगने के बावजूद भी वेयुंग को मार्क्वेस ऑफ जिंगाओ का टाइटल मिला। और जहाँ बात उसकी की जाए तो उसने अपनी जान पर खेलकर बहुत सारे वॉर्स जीते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो सिर्फ एक जनरल है। जिस पर वेयुंग यहाँ जनरल याओ से पूछता है कि क्या वो एम्परर से इस बात के लिए नाराज है क्योंकि एम्परर ने जनरल याओ को कोई प्रमोशन नहीं दिया। लेकिन जनरल याओ यहाँ वेयुंग को बताते हैं कि वो एम्परर से नाराज बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो आज भी ग्रेट सुई के लिए अपनी जान दे सकते हैं। वेयुंग इसके आगे जनरल याओ से कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। घर जाते वक्त वेयुंग ये सब कुछ चुयू को बताता है, जिस पर चुयू उससे कहती है कि जब लॉर्ड ऑफ किन का केस हुआ था कई साल पहले, तब उस टाइम पर जनरल याओ लॉर्ड ऑफ किन के लिए काम किया करता था और लॉर्ड ऑफ किन के लिए जो कोई भी काम करता था उसको एम्परर ने मारने का हुक्म दिया था। लेकिन किसी वजह से जनरल याओ को एम्परर ने बख्श दिया, लेकिन सजा के तौर पर जनरल याओ को बॉर्डर्स पर भेजा गया लड़ने के लिए। हालांकि जनरल याओ पहले एक मिनिस्टर हुआ करता था, लेकिन इसके बावजूद भी जनरल याओ को लड़ना पड़ा। अब बहुत सारे वॉर्स जीतने के बाद जनरल याओ को वापस कैपिटल बुलाया गया। चुयू के मुताबिक जनरल याओ अनग्रेटफुल है क्योंकि एम्परर ने उस टाइम पर उसकी जान बख्शी, वही बड़ी बात थी। लेकिन इसके बावजूद भी जनरल याओ एम्परर के खिलाफ जाकर ग्रेट सुई के सीक्रेट नॉट की को बेच रहा है। ये दोनों यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि लिनमो यहाँ इन दोनों को बताता है कि जो राइम याओ ने उसे सुनाई थी याओ मेंशन में, दरअसल वो राइम में कुछ हिडन मैसेज है। और उसी को ट्रेस करते करते लिनमो एक ट्री के पास पहुंचा और उस ट्री के नीचे उसे एक पेपर मिला और वही पेपर वो वेयुंग को देता है। वेयुंग देखता है कि इस पेपर में एक पहेली लिखी हुई है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हमें वे मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम चुयू और वेयुंग को चुपते चुपाते वेयुंग के स्टडी रूम में जाते हुए देखते हैं। दरअसल वेयुंग और चुयू यहाँ पर जियांग से बचकर यहाँ पर आए थे क्योंकि जियांग की नजर हर वक्त वेयुंग के ऊपर ही थी। इन दोनों को ऐसे रूम में जाता हुआ देखकर वेयुंग और चुयू की सर्वेंट आपस में बात करते हैं। ये दोनों ऐसे चुपके जा रहे हैं जैसे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अफेयर चला रहे हो। और यहाँ अंदर हम वेयुंग और चुयू को देखते हैं जो कि उसी पजल के पेपर को लेकर सॉल्व कर रहे थे, जिससे उन्हें पता चलता है कि याओ ने उन्हें एक जगह का नाम बताया है जो कि दिंगफेंग वैली है और एक टाइम भी लिखा हुआ है जिस टाइम पर यहाँ पर कुछ होने वाला है। बहुत ज्यादा सोचने के बाद चुयू और वेयुंग को समझ आता है, दरअसल याओ उन्हें बताना चाहती है कि दिंगफेंग वैली के ऊपर जनरल याओ अपने आर्मीज को लेकर हमला करने वाला है, वो भी नॉर्थ की तरफ से। वेयुंग और चुयू यहाँ पर प्लान करते हैं कि वो सबसे पहले आसना ब्यूरो जाएंगे और वहाँ के आर्मीज को यहाँ दिंगफेंग वैली बेचकर जनरल याओ के अटैक को पहले ही रोक देंगे। इस पर चुयू यहाँ वेयुंग को बताती है कि ये सब कुछ करने से पहले उन्हें सबसे पहले याओ को याओ मेंशन से वापस लेकर आना होगा, क्योंकि जनरल याओ का कोई भरोसा नहीं है, वो याओ को नुकसान भी पहुंचा सकता है और याओ को याओ मेंशन से निकालने का बस एक ही रास्ता है, वो है प्रिंसेस। और यहाँ अगले सीन में हम चुयू को प्रिंसेस के मेंशन में देखते हैं। प्रिंसेस के साथ यहाँ पर हानमे भी होता है, लेकिन चुयू के इशारा करने पर प्रिंसेस समझ जाती है और हानमे को वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन हानमे यहाँ इंसिस्ट करता है कि वो यहीं पर रुकेगा, लेकिन प्रिंसेस यहाँ हानमे को जबरदस्ती वहाँ से भेज देती है। हानमे के वहाँ से जाने के बाद चुयू यहाँ प्रिंसेस को बताती है कि उस दिन जिस आदमी के ऊपर चुयू और वेयुंग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, दरअसल वो आदमी जनरल याओ है और जनरल याओ यहाँ दिंगफेंग वैली में हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। ये सारी बातें सुनकर प्रिंसेस थोड़ी सी हैरान हो जाती है क्योंकि उन्होंने जनरल याओ को ऐसा आदमी बिल्कुल भी नहीं समझा था। जिस पर चुयू यहाँ प्रिंसेस से फेवर मांगती है कि वो अपने तरफ से एक लेटर लिखे जनरल याओ को और याओ को मिलने के लिए बुलाए, ताकि वो इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर याओ को दोबारा से वे
मेंशन में ला पाए। प्रिंसेस यहाँ चूयू की हेल्प करने के लिए मान जाती है, यहाँ तक कि प्रिंसेस यहाँ अपने कुछ आदमियों को चूयू को ले जाने के लिए भी कहती है ताकि उससे उसकी हेल्प हो जाए। प्रिंसेस चूयू को ये वो लेटर लिखने के लिए कहती है जो कि याओ मेंशन जाने वाला है। चूयू पहले तो इसके लिए हेजिटेट करती है क्योंकि उसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन प्रिंसेस के फोर्स करने पर चूयू इसके लिए मान जाती है। और यहाँ आर्सेनल ब्यूरो में हम वेयुंग को देखते हैं जो कि वही लेटर लुशिबा को देता है ये कह करके ये लेटर प्रिंसेस ने भेजा है, अब उसे जाकर ये लेटर याओ मेंशन में देखकर याओ को वापस लेकर आना होगा वे मेंशन। लुशिबा यहाँ पहले तो हैरान होता है कि इतने जल्दी प्रिंसेस कैसे मान गई, लेकिन जब वो लेटर खोलकर देखता है तो दंग रह जाता है क्योंकि ये हैंडराइटिंग बहुत ही ज्यादा गंदी थी। लुशिबा को पता चलता है कि ये लेटर चूयू लेकर आई है, जिस पर लुशिबा यहाँ चूयू की बहादुरी की तारीफ करता है। वेयुंग के कहने पर लुशिबा ये लेटर याओ मेंशन लेकर जाकर याओ को वापस वे मेंशन लेकर आता है। याओ यहाँ अपने बेटे लिंगमो को गले लगाकर इमोशनल हो जाती है, जिस पर यह सभी लोग देखते हैं कि याओ की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए वो याओ को वहाँ से लेकर जाते हैं। जियांग यहाँ चूयू और वेयुंग से पूछती है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, जिस पर चूयू से बताती है कि ये सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि उसे उसको बताने का टाइम नहीं मिला। इस पर जियांग यहाँ इन दोनों को बताती है कि उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो गया है। ये कहकर वो इन दोनों को बताती है कि अगर दोबारा ऐसा कुछ हो तो वो उसे भी बता सकते हैं क्योंकि वो भी तो फैमिली मेंबर है। वेयुंग और चूयू इसके लिए मान जाते हैं और जियांग वहाँ से चली जाती है। जियांग के वहाँ से जाने के बाद चूयू यहाँ लुशिबा से मिलती है जो कि वहीं पर ही था। लुशिबा और चूयू के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है और ये दोनों भी दोस्त बन जाते हैं। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि बहुत सारी चीजें पैक कर रहा था। सॉन्ग ये सारी चीजें चूयू के लिए लेकर जाने वाला था ताकि चूयू उसकी हेल्प करे जिन को पटाने में। सॉन्ग यहाँ अपने साथ जबरदस्ती शिलांग को भी चलने के लिए कहता है। और यहाँ वे मेंशन में हम वेयुंग को देखते हैं जो कि अपने स्टडी टेबल में होता है। चूयू यहाँ पर आती है और वेयुंग यहाँ चूयू को मैप दिखाते हुए उसे कहता है कि ये डिंगफैंग वैली का मैप है और इसी मैप के ऊपर वेयुंग पॉइंट करते हुए उसे बताता है कि यहीं से वो अपने आर्मीज को भेजेंगे। इसी वक्त ये सारी बातें सॉन्ग और शिलांग सुन लेते हैं जो कि वहाँ पर आए थे चूयू से मिलने के लिए। सॉन्ग और शिलांग पहले तो कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन चूयू यहाँ वेयुंग को इशारा करती है कि वो इन दोनों को बता सकता है, जिस पर वेयुंग यहाँ इन दोनों को बताता है कि किस तरह जनरल याओ डिंगफैंग वैली में हमला करने वाला है और उन्हें किसी भी तरीके से जनरल याओ को रोकना होगा। वेयुंग और चूयू की सारी बातें सुनकर सॉन्ग को जोश आता है और जोश में ही वो वेयुंग को प्रॉमिस कर देता है कि वो भी जनरल याओ को रोकने में हेल्प करेगा। शिलांग यहाँ सॉन्ग को याद दिलाता है कि उसने एक प्रॉमिस जिन से भी किया था कि वो कभी भी वॉर में नहीं जाएगा। सॉन्ग को जब ये प्रॉमिस याद आता है तो पहले तो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, लेकिन फिर से वो वेयुंग और चूयू की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। सॉन्ग यहाँ इन्हें बताता है कि भले वो किसी को नहीं दिखाता लेकिन उसे भी मार्शल आर्ट्स आते हैं। सॉन्ग यहाँ चूयू की स्किल को अंडर एस्टिमेट करता है, जिसके लिए चूयू यहाँ सॉन्ग को एक कंपटीशन के लिए इनवाइट करती है, जो कि सॉन्ग अपनी मर्जी से मान जाता है। वेयुंग को पता है कि इन दोनों के बीच कौन जीतने वाला है और थोड़ी देर बाद हम इन दोनों को फाइट करता हुआ देखते हैं। चूयू बड़ी आसानी से सॉन्ग को हरा देती है, जिससे सॉन्ग बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि चूयू इतनी अच्छी होगी। वेयुंग यहाँ सॉन्ग को बताता है कि चूयू बचपन से ही मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही है और अगर कभी उसके और चूयू के बीच में कंपटीशन हो गया तो उसे भी मुश्किल हो जाएगा चूयू को हराने के लिए। वेयुंग की ये सारी बातें सुनकर सॉन्ग यहाँ वेयुंग को डांटते हुए उसे कहता है कि अगर ये सब कुछ ऐसा ही था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। एटलीस्ट वो एक लड़की के सामने हारने से, एम्बेरस होने से तो बच पाता। यहाँ सॉन्ग चूयू से माफी मांगता है कि उसने उसे अंडर एस्टिमेट किया, जिस पर चूयू से माफ कर देती है और सॉन्ग और शिलांग वहाँ से चले जाते हैं। चूयू यहीं पर ही होती है कि वेयुंग यहाँ चूयू को देखकर उसे पूछता है कि क्या वो दोबारा से स्वॉर्ड डांस करेगी जो कि उसने उस दिन किया था जबकि वो पहली बार मिले थे। चूयू यहाँ वेयुंग से कहती है कि वो अकेले ये स्वॉर्ड डांस नहीं करेगी बल्कि उसे भी उसका साथ देना होगा। वेयुंग इसके लिए मान जाता है और यहाँ पर हम इन दोनों को देखते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरती से स्वॉर्ड डांस करते हैं एक दूसरे के साथ। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब ये दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं, एक मोमेंट पर वेयुंग यहाँ अपने दिल की बात चूयू को बताने ही वाला होता है, जो कि चूयू भी महसूस कर लेती है, लेकिन वो वेयुंग को बताने से रोकती है और बात को पलटा कर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम गुशुशैंग को देखते हैं जो कि किंजी वैली में होता है और छानबीन कर रहा होता है और इसी छानबीन में उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि आर्मी ने 20 स्पाइस यानी कि जासूसों को भेजा है जनरल याओ के लिए। गुशुशैंग ये सबूत मिलने के बाद चूयू और वेयुंग के पास जाने वाला होता है, जिसके लिए वो अपने घोड़े पर बैठकर किंजी वैली से निकलता है, लेकिन उसे नहीं पता कि कुछ लोग उस पर पहले से ही नजर रखे हुए हैं और वो लोग गुशुशैंग का पीछा करते हैं। सुबह होने के बाद यहाँ पर हम गुशुशैंग के सर्वेंट को देखते हैं जो कि भागते हुए वे मेंशन में आता है, जहाँ वेयुंग और चूयू डिंगफैंग वैली जाने के लिए तैयार होकर निकलने वाले
वाले होते हैं, लेकिन गुशुशेंग का सर्वेंट यहाँ आकर चुयू से मदद मांगता है कि कल रात गुशुशेंग किन्जी वैली गया था, लेकिन आज सुबह तक वो वापस लौटकर नहीं आया है। दरअसल गुशुशेंग वहाँ पर जाने से पहले ये कहकर गया था कि अगर वो सुबह तक वापस लौटकर नहीं आया तो उसे चुयू के पास जाकर मदद मांगनी होगी, इसीलिए वो यहाँ पर चुयू से मदद मांगने के लिए आया है। जिस पर वेयुंग यहाँ चुयू को जाने से मना कर देता है, क्योंकि उन्हें डिंगफेंग वैली जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वेयुंग के अंदाजे से गुशुशेंग सेफ ही होगा, क्योंकि अगर वो मर जाता तो अभी तक सभी को पता चल जाता। जिस पर यहाँ गुशुशेंग का सर्वेंट फिर से चुयू को रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसकी हेल्प करे। चुयू को समझ आ जाता है कि हो ना हो गुशुशेंग कोई ना कोई प्रॉब्लम में जरूर होगा, और गुशुशेंग को फाइट बैक करना भी नहीं आता, तो अगर कोई लोग उसकी जान के पीछे पड़े भी है तो गुशुशेंग ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। वेयुंग या चुयू की सारी बातें सुनकर चुयू को बताता है कि वो गुशुशेंग की हेल्प करने के लिए जाएगा, जबकि चुयू डिंगफेंग वैली जाकर जनरल याओ को रोकेगी। चुयू इसके लिए मान जाती है। गुशुशेंग का सर्वेंट यहाँ थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसे मूवमेंट पर वेयुंग यहाँ गुशुशेंग से अपना बदला लेगा। जिस पर चुयू यहाँ गुशुशेंग के सर्वेंट को बताती है कि वेयुंग ऐसा आदमी बिल्कुल भी नहीं है। ये बात सुनकर वेयुंग को अच्छा लगता है। चुयू यहाँ वेयुंग को बताती है कि अगर गुशुशेंग जिंदा है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं छुपा होगा। चुयू यहाँ वेयुंग को ये भी हिंट देती है कि गुशुशेंग को स्विमिंग बहुत अच्छी आती हो ना हो वेयुंग को गुशुशेंग वहीं पर मिलेगा जहाँ पर नदी बहती होगी। चुयू के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए यहाँ वेयुंग और उसका सर्वेंट यहाँ नदी के पास आते हैं, जहाँ पर उन्हें गुशुशेंग के यूनिफॉर्म का एक टुकड़ा मिलता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि गुशुशेंग यहाँ पर जरूर आया होगा। और यहीं पर पत्थरों के पास एक पत्थर होता है जिस पर कुछ निशान बना हुआ था। वेयुंग इस पत्थर को देखता है और उसे याद आता है कि जाने से पहले चुयू ने उसके और गुशुशेंग के बनाए हुए सीक्रेट कोड्स के बारे में बताया था, और इसी निशान को डिकोड करते हुए वेयुंग को पता चलता है कि गुशुशेंग हो ना हो अपने पुराने घर गया है, जो कि उसी एरिया में लोकेटेड है। और यहाँ दूसरी तरफ हम सोंग और शिलांग को देखते हैं, जो कि छुपते छुपाते अपने मेंशन से बाहर जा रहे होते हैं, लेकिन इन्हें तुआन देख लेती है, और तुआन के बहुत ज्यादा फोर्स करने पर ये दोनों बता देते हैं कि दरअसल ये दोनों वॉर में लड़ने के लिए जा रहे हैं। सोंग और शिलांग यहाँ तुआन को जिम्मेदारी देकर जाते हैं कि वो किसी भी हाल में उनके फादर तक ये बात नहीं पहुँचने देगी। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम गुशुशेंग को देखते हैं, जो कि अपने पुराने घर यानी कि गु मेंशन में आया था। इस जगह पर अब कोई नहीं रहता, बस एक खंडर बन चुकी है। गुशुशेंग यहाँ पर छुपा हुआ होता है और अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि जो लोग उसका पीछा कर रहे हैं वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसी वक्त यहाँ पर उसे किसी के आने की आहट होती है। गुशुशेंग यहीं पर ही छुप जाता है। इसी वक्त यहाँ पर हम एक आदमी को घर में घुसते हुए देखते हैं। गुशुशेंग इस आदमी के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन पता चलता है कि ये तो वेयुंग है। वेयुंग को देखकर गुशुशेंग को थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है। गुशुशेंग वेयुंग से कहता है कि अगर तुम मुझे ढूंढ सकते हो तो इसका मतलब ये है कि और लोग भी मुझे जल्दी ढूंढ लेंगे। गुशुशेंग यहाँ वेयुंग को सजेस्ट करता है कि उसका बचना नामुमकिन है, इसीलिए वो किन्जी वैली में मिले हुए सबूत को वेयुंग को देगा और वेयुंग उस सबूत को लेकर यहाँ से चला जाए। लेकिन वेयुंग यहाँ गुशुशेंग को अकेला छोड़कर जाने से मना कर देता है। वेयुंग यहाँ गुशुशेंग की बैंडेज भी करता है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। और यहाँ दूसरी तरफ हम चुयू को देखते हैं, जो कि सोंग और शिलांग के साथ डिंगफिंग वैली में पहुंच चुकी थी ताकि वो जनरल याओ को रोक पाए। और यहाँ वेयुंग को भी एहसास हो जाता है कि वो लोग पहुंच चुके हैं जो कि गुशुशेंग का पीछा कर रहे थे। वेयुंग यहाँ इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।